गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बच्चों? संस्कृत में हम 7 चैप्टर के ऊपर आए थे, करो तू, बराबर, यानी कि डूज। बच्चों लास्ट पीरियड में हमने पूरा लेसन रीड किया था, बराबर, और इसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। आज के पीरियड में हम फिर से रीड करेंगे और इसका जो ट्रांसलेशन है वो 2 लैंग्वेज में देखेंगे, बराबर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वो आपको पता है। ओके, तो आपको अभी मेरे साथ पूरा लेसन फिर से 1 टाइम रीड करना है कंपलसरी। ओके, चलो, तो चैप्टर 7 करो तू। पहले जो दिया है वो सचिन के बारे में दिया है, बराबर। ये जो लड़का है उसका नाम है सचिन। तो मैंने बोला था कि कोई भी पुल्लिंग शब्द लिया जाए, बराबर, तो उसके लास्ट में 2 डॉट्स यानी कि ह का उच्चारण आना ही चाहिए। जैसे कि सचिन ह का उच्चारण आना चाहिए। ऐसा सचिन सचिन खेलती। ओके, चलो, वेदांत। तो वेदांत के बारे में लिखते हैं वेदांत ऐसा वेदांत वेदांत पठति। अभी जो तीसरे नंबर पे दी है वो दिव्या है, बाबा, ये लड़की का नाम है दिव्या। दिव्या ऐसा दिव्या। अगर बॉय है, लड़का है, तो उसके बारे में बोला जाएगा ऐसा, लेकिन जो लड़की है तो उसके बारे में बोला जाएगा ऐसा। दिव्या दिव्या लिखती। आगे लिखिए बच्चों। अभी जो ये लड़की है उसका नाम है मीरा। ओके, तो मीरा ऐसा मीरा। मीरा गायति। विमानम तत् विमानम। विमानम उड़ियते। आगे का पेज देखते हैं। अभी जो ये लड़का है उसका नाम है विवेक। विवेकः एषः विवेकः। विवेकः पश्यति। अभी जो लड़का है उसका नाम है कपिल। कपिल शर्मा नहीं, कपिलः एषः कपिलः। कपिलः क्षिपति। अभी 2 बाकी है। लास्ट टू सेकंड जो लड़का दिया है उसका नाम है मयूर। मयूरः एषः मयूरः। मयूरः शृणोति। अभी लास्ट में जो लड़की दी है उसका नाम है निशा। एषा निशा। निशा वदति। बराबर। बच्चों एग्जाम में कोई भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे वो समझो आप। निशा दिया है तो निशा क्या कर रही है, विवेक क्या कर रहा है, मयूर क्या कर रहा है, बाबा सचिन क्या कर रहा है, वेदांत क्या कर रहा है, वो सब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई सचिन क्या कर रहा था, तो खेल रहा था, बराबर है। वेदांत क्या कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था। दिव्या क्या कर रही थी, तो भाई लिख रही थी। वो सब आपको याद रखना है। इसमें छगन का मगन और मगन का छगन नहीं होना चाहिए। बाबा सचिन में सचिन लिख रहा था और वेदांत खेल रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझा मेरी बात? तो ये बहुत ही जरूरी है, याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बराबर है। सचिन, वेदांत, दिव्या, मीरा, विवेक, कपिल, मयूर, निशा, 8 बच्चों के नाम दिए हैं। तो आपको 8 बच्चे के नाम के साथ वो क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपको याद रखना है। यह कंपलसरी है बच्चों। अगर आपने ये याद नहीं रखा तो आपका मार्क कट हो सकता है, बराबर है, क्योंकि छगन का मगन और मगन का छगन हो जाएगा। सचिन में आप लिखोगे कि सचिन लिख रहा है, बाबा वेदांत में लिखोगे कि वेदांत खेल रहा है, तो रॉन्ग होने ही वाला है। ओके, तो परफेक्टली याद रखना है कि भाई सचिन क्या कर रहा है, तो खेल रहा है,
वेदांत क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है। दिव्या का क्या कर रही है, तो लिख रही है। ये सब आपको याद रखना है। ओके, तो चलो अभी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। और जो आज मैं वर्कशीट भेजूंगा वो आपको नोटबुक में लिखना है, गुड राइटिंग से, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, चलो ट्रांसलेशन लिखते हैं बच्चों। पहले तो वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए बनाया है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि मैंने उसका आंसर नहीं लिखा हो, उसका मीनिंग नहीं लिखा हो, बराबर है। तो वो मीनिंग्स भी आपको लिखने हैं। अभी लिखते हैं ट्रांसलेशन। तो नंबर 1 पे जो है वो सचिन है, बराबर। तो टोटल 9 पैराग्राफ हमें छोटे छोटे दिए हैं। तो 9 में पहला जो दिया है सचिन, बराबर। तो उसका ट्रांसलेशन हम लिखेंगे सचिन। एसह सचिन, यानी कि उसका ट्रांसलेशन आएगा दिस इज सचिन। सचिन खेलती, सचिन इज प्लेइंग, कि यह जो लड़का है वो सचिन है और सचिन अभी खेल रहा है। ओके, चलो दूसरा देखते हैं वेदांत, यानी कि वेदांत। एसह वेदांत, दिस इज वेदांत। वेदांत पठति, वेदांत इज रीडिंग, कि भाई वेदांत अभी रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है। बच्चों लेसन बहुत ही छोटा है और इजी है, लेकिन जो याद रखना है कि 8 बच्चे का नाम हमें दिया है, वो 8 बच्चे कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है। ओके, चलो थर्ड नंबर का देखते हैं दिव्या। तो दिव्या, ऐसा दिव्या, दिस इज दिव्या। दिव्या लिखती, दिव्या इज राइटिंग। 4 नंबर पे दिया है मीरा। तो मीरा, ऐसा मीरा, दिस इज मीरा। मीरा गायती, मीरा इज सिंगिंग। विमानम, यानी कि प्लेन, एरोप्लेन भी आप लिख सकते हो। एकक विमानम, दिस इज अ प्लेन। अगर एरोप्लेन लिखा तो एक ही जगह पे आएगा एन, वो तो आपको पता ही है। विमानम उड़ियते, द प्लेन इज फ्लाइंग। चलो 6 नंबर विवेक, यानी कि विवेक। एसह विवेक, दिस इज विवेक। विवेक पश्यति, विवेक इज सीइंग, कि विवेक देख रहा है। कपिल, कपिल शर्मा। तो कपिल, एसह कपिल, दिस इज कपिल। कपिल क्षिपति, कपिल इज थ्रोइंग, कपिल भी फेंक रहा है, गेंद जो है वो फेंक रहा है। इधर दिखा है हमें। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मयूर, यानी कि मयूर। ऐसा मयूर, दिस इज मयूर। मयूर शृणोतु, द मयूर इज लिसनिंग, ये अभी वो सुन रहा है। निशा, तो निशा। ऐसा निशा, दिस इज निशा। निशा वदति, निशा इज स्पीकिंग, निशा अभी बोल रही है। बच्चों लेसन बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी है, लेकिन ये 8 जो बच्चे हमें दिए हैं उनकी एक्टिविटी आपको कंपलसरी याद रखना है कि भाई कौन सा लड़का या कौन सी लड़की कौन सी एक्टिविटी कर रही है। निशा है वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है, दिव्या क्या कर रही है, सचिन क्या कर रहा है, वेदांत क्या कर रहा है, बराबर है। कपिल क्या कर रहा है, मयूर क्या कर रहा है, विवेक क्या कर रहा है, ये सब आपको याद रखना है। बाबा मयूर की एक्टिविटी विवेक में नहीं आनी चाहिए, दिव्या की एक्टिविटी निशा में नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों ये सब आपको याद रखना है, बराबर है। तो आज मैं एक वर्कशीट भेजूंगा, यह ट्रांसलेशन वाली और मीनिंग्स वाली। ओके, तो मीनिंग्स और ट्रांसलेशन वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम मिलते हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।